ये तो गिरफ्तार हो जाओगे। मन का ऐसी कौन सी बात है? बात वो नहीं है, किसी से बात करने से पहले ये होता है कि आपने क्या बात की, कौन है, कहाँ वो से आए हैं, क्यों आए हैं। वो आया है सर कंपनी से। तो वो एनबीएफसी कंपनी से आया है। एनबीएफसी कंपनी से आए, कौन सी हाँ, कंपनी से आए हैं। वो है अपने ऑक्सीजन, क्या है, ऑक्सीओ क्या है नाम उसका। आपको कंपनी का नाम ही मालूम नहीं है, कोई बात नहीं, आए हैं तो भी आपसे बात की होगी इन्होंने। हाँ, वो ये कर रहा है, वकील से बात कर रहा हूँ, मेरी किसी हिसाब से बात कर रहा है। कैसा वकील से वकील? बात करनी है। हाँ वो सर, वो आप, वो क्या बोल रहे हो, बोले आप जवाब नहीं दोगे तो आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी 2 महीने बाद में तो। अच्छा, हाँ, वो करवा दो, तेरह, बोले 13/2 का नोटिस है तो। करवा दो बात। हाँ, 1 मिनट सर, मैं लेता हूँ उसको लाइन पे। अच्छा, फोन पे है। हाँ, अरे यार, फोन वालों से क्या बात करना, उनको तो नहीं ब्लॉक नहीं, करो घर ना। पे। मैं बाहर हूँ सर, काम पे, वो घर पे है। ले लो ले लो, घर पे आ गया है। हाँ, अभी घर पे है वो। ले मैं लो कहा, ले लो ले लो। हे प्रभु, कब तक मुझे करनी पड़ेगी बात, कब होंगे आप आप तैयार। जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विथ हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड। प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हेलो हेलो। अरे भीमाराम जी, क्या हुआ, बोलो ना। भीमाराम जी, हेलो। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने अच्छा, आपके कॉल मतलब को अभी तक आपका होल्ड पर फोन लगा रखा नहीं है। है और आप फोन कृपया लाइन पर बने लगा रहे हैं। रहिए। साथियों, द निपट लेना पर्सन यू चाहिए आर ऐसे स्पीकिंग मामलों का, विथ आपको हैज पुट योर मेरी कॉल जरूरत ऑन नहीं होल्ड। पड़नी चाहिए, इसका प्लीज ज्ञान स्टे तो ऑन द दिया है लाइन। आपको। आप जिस व्यक्ति से और न बात जाने कर रहे क्यों हैं ऐसा रोज उन्होंने होता है। आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विथ हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड। प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आप जिस व्यक्ति से बात हेलो। बिजी चल रहा है सर वो भी। वो भी बिजी चल रहा है। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। क्यों, वो मुझसे बात करके खुद का पोस्टमार्टम करवाना चाहता है। ले लो लाइन पे, मैं तो हूँ तैयार अभी, फिर थोड़ी देर बाद अभी मैं कोर्ट में रहूंगा, फिर फोन करोगे आप। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विथ हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड। प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विथ शाम को करवाता हूँ मैं सर, अभी बिजी चल रहा है दबा करके। तो शाम को बात करवाने की जरूरत क्या है, डायरेक्टली खुद ही कहते ना पेमेंट नहीं है भाई। नहीं, बोल दिया उसको ये चीज तो हाँ, मैंने। खुला बोल देना पेमेंट नहीं है, और घर जब भी आए भाई तो ये चीज ध्यान रखियो हाँ हाँ। कि अपना आईडी, ऑथराइजेशन लेटर, डीआरए सब कुछ लेके आना। इंटीमेशन लेटर दूंगा, उस पे साइन करने होंगे, उसको पढ़ना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग मोड पे बात होगी, घर पे आओगे वीडियो रिकॉर्डिंग मोड पे, फोन पे बात करोगे कॉल रिकॉर्डिंग मोड पे। और जी जी। पैसा नहीं है, हालात से परेशान है तो आ गया सर, डरने उसका की। आ गया, ले लो सर। ले लो, चलो ले लो ले लो। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। बात करो सर। हेलो हेलो। भीमाराम जी। आप जिस व्यक्ति हेलो। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, मैंने सुना आप बात कौन करना बात कर रहे चाहते थे सर? हैं। नरेंद्र जोशी बोल रहा हूँ सर। नरेंद्र जी जोशी कहाँ से सर? आप बताइए क्या बात करनी है। इनका कोई है कि 13/2 का नोटिस आया हुआ है? 13/2 का नोटिस आया हुआ है। हाँ। ठीक है, क्या होम लोन ले रखा है।
हाँ, होम लोन दे रखा सिक्योर। तो कब भेजा आपने 13/2 का नोटिस? लगभग हो गए सर 15 दिन। 15 15। दिन से ऊपर हो गया सर, 20 दिन के लमसम होने को हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये एक्चुअली मुझे कह रहे थे सर मेरा वारंट आ गया। हाँ, ये कह रहे थे कि आपने इनको कहा कि 13/2 का नोटिस आया, वारंट आ जाएगा यूं। नहीं वारंट अभी 60 दिन के, अब 60 दिन का टाइम दिया है सर। 60 दिन का? 13/2 के नोटिस में आपको पता है 60 दिन का टाइम मिलता है। नहीं नहीं, 60 दिन का टाइम मिलता है, पर ये घबरा गए ना, वारंट आ गया यूं। हाँ, ये घबरा गए, वारंट मैंने आ ये गया बोला यूं। है कि 13/2 का नोटिस आया हुआ आपका, चस्पा कर दिया आपके घर पे। चस्पा कर दिया ना? हाँ, चस्पा कर दिया इनके घर पे हमने, 20 दिन ठीक है, पहले कर दिया रजिस्टर्ड था। पोस्ट से भी भेज दिया। हाँ ठीक है, अब तो इनके पास 60 दिन का टाइम है। ये हाँ, ये दिन में से 20 दिन तो गई। कोई बात नहीं, 45-50 दिन बाद जवाब देते हैं ना इसका तो। जवाब हम्म। तो सब 45-50 दिन का टाइम क्यों लेना, वो पहले कर दो ना, आप जवाब देना वो पहले कौन कर सी दो ना। कंपनी से आप? जेड फर्स्ट हम्म। जेड फर्स्ट कंपनी से मैंने इनको अपने वकील साहब के नंबर भी भेज दिए हैं। अरे आपके वकील तो होते ही नहीं है। क्या? आपके वकील तो होते ही नहीं है, आपके टोटल लॉयर होते हैं और एक नंबर के गधे होते हैं जिनको कोई जानकारी नहीं होती है। अच्छा मतलब टोटली अनएजुकेटेड लोगों की भर्ती कर रखते हैं आप लोग। अच्छा। क्योंकि अगर उनको नॉलेज होगा तो वो आपको ये कहते हैं कि भाई 13/2 का नोटिस दे दिया, आप चुपचाप बैठना, 60 दिन के अंदर अपने को कुछ भी नहीं करना है। अगर हमने कोई भी रिकवरी एक्टिविटी की तो उसकी कंप्लेंट फाइल होगी और फिर अपना मामला अटक जाएगा। हम्म 13/2 का नोट, देखो मैं आपको एक फ्रेंडली बात करूं अच्छे तरीके से। मैंने आपका नाम भी नहीं पूछा और मैं पूछूंगा भी नहीं। हाँ हाँ मेरा परिचय दे दूं पहले, सबसे पहले हाँ एडवोकेट सर। नरेंद्र जोशी, राजस्थान हाईकोर्ट से। अच्छा मुद्दे की बात यह है कि जब आपने 13/2 का नोटिस जारी कर दिया है, पार्टी 59वें दिन भी उसका जवाब दे सकती है अगर पैसा नहीं है तो। बाकी कौन इंसान आज अपना घर गंवाना चाहेगा? तो सर यही मैं बोल रहा था सुनिए इनको प्यार सुनिए से। सुनिए, मैं बहुत अच्छे तरीके से अपन बात कर रहे हैं। इनका मैंने यही कहा है, कोशिश ये करनी है अपने पास पेमेंट हो, हमको एनपीए से बाहर निकलना है। पेमेंट नहीं हुआ तब तक भी व्यवस्था नहीं हुई, 50वें दिन भी व्यवस्था नहीं हुई, तब हम 13/2 का नोटिस का जवाब देंगे। और 13/2 का नोटिस का जवाब देने के बाद कंपनी उस नोटिस का जवाब दिए बिना आगे की 13/4 की कार्रवाई नहीं कर सकती है। अब 13/4 की कार्रवाई भी करते हो आप, हमारे पास 30 दिन का समय होता है। हम ये कोशिश करेंगे इस दरमियान कि हम इस तनाव से मुक्ति पाए और आपका पैसा लौटा दे। सर एज ए फ्रेंडली मैं आपको एक बात बोलूं, देखो 13/2 का नोटिस आए, 13/4 का आए, चाहे कुछ भी आए, अपने को करना क्या पड़ेगा, सॉर्ट आउट ही करना पड़ेगा। लास्ट ऑप्शन अपने पास वही रहेगा। मैं एक बात बताऊं, वो लोग बेवकूफ होते हैं जो ये कहते हैं कि लोन माफ होता है, लोन डूब जाता है, लोन भरना ही नहीं है। ऐसी हाँ। बातें मैं कभी नहीं करता हूं, क्योंकि ये कहते हैं वो लोग जिनको एबीसीडी मालूम नहीं हो कानून की। नहीं होती है। ठीक है ना? बिल्कुल सर। मेरा आपसे बिल्कुल कहना यही है, हम भी हर माध्यम का शॉर्ट आउट चाहते हैं। तो शॉर्ट बिल्कुल आउट सर, के मैं भी लिए, शॉर्ट आउट क्या होता है? दोनों हाथों से होगा, आपको बिल्कुल भी होगा सर। चुकना है, हमको भी बिल्कुल चुकना है। और बिल्कुल। देखिए, मैं पार्टी को लड़ने के लिए भी नहीं कहता हूँ सरफेसी एक्ट में, क्यों बताऊं मैं आपको? हाँ हाँ कारण ये है कि हम यदि आपके 2 किस्त बाकी है, 3 किस्त, सॉरी एनपी हो गया, 13/2 का नोटिस जारी हो गया, मतलब हमारी 3 किस्त ड्यू हो गई, हमारा ज्यादा लोन होगी एनपी सर। हो गया। अब यहाँ पर लोन एनपी हो गया तो हम क्या चाहते हैं कि हम कैसे भी करके एक बार आपको 3 किस्तें देकर हम एनपीए से बाहर निकले, फिर हम रेगुलर करें। हाँ बिल्कुल सर। सुनिए सुनिए, आपने आज तक किसी भी वकील से बात की होगी, इस तरीके से बात नहीं की होगी उन्होंने। अब बिल्कुल मेरी बात सुनिए, क्योंकि हमको ये पता है कि 13/4 की प्रोसीडिंग के बाद डीएम ऑर्डर के टाइम पे यदि हम डीआरटी कोर्ट से स्टे भी लेने जाते हैं ना, तो हमको 20% का मिनिमम अमाउंट पे करना ही करना है। हाँ इसके बाद हमको डीआरटी जाना है तो हमको वहां के वकील साहब का भी खर्चा करना है। तो हाँ इसीलिए थोड़ा आप धैर्य रखें। आप मुझसे बात करके तो इतना तो समझ गए होंगे कि मैं मेरी पार्टी को कभी भी नेगेटिव राय नहीं देता हूँ। बिल्कुल सर, श्योर ठीक सर। है ना? थोड़ा सा ये है, समय दीजिए इस मामले को जितना हो मैं सके। सर इनको यही बोल रहा था कि देखो कोई बात नहीं, देखो आज आप ये बोल रहे थे मेरे वकील साहब से मैं बात कर लूंगा, वो कर लूंगा, मतलब वकील साहब से बात कर लेना, किसी से बात कर लेना, पेमेंट आपको लास्ट एंड फाइनल वही मोड रहेगा अपने पास कि पेमेंट देना ही होगा अपने को। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, यही लोन अगर आपका अनसिक्योर्ड लोन होता ना
हाँ कोई दिक्कत नहीं मैं थी। खुली बात कह रहा हूँ, हाँ अनसिक्योर्ड लोन बिल्कुल, होता, अगर आपने सेक्शन 25 138 उसमें तो सर आर्बिट्रेशन आता की नहीं कार्रवाई नोटिस, कर दी नहीं होती, सर सुनिए नोटिस ही सुनिए, नहीं आती। कर हाँ दी होती तो मैं डायरेक्ट आपको क्या कहता मालूम है, आप हाँ आए कैसे, आपको बिल्कुल अधिकार ही नहीं आने का। लेकिन मुझे बिल्कुल मालूम सर, है कि सरफेसी एक्ट का मामला है, यहाँ पर बिल्कुल प्रॉपर्टी हमारी मॉर्गेज है, बिल्कुल। हमें उस मुद्दे को शांतिप्रिय तरीके से अच्छे तरीके से निपटाना है। बस हम यदि वही मैं चाह रहा था कंपनी सर। से हम यदि कंपनी से लड़ भी लेंगे तो हाँ कब हाँ तक, प्रॉपर्टी तो हमारी मॉर्गेज है। मॉर्गेज है। तो गलत राय देने में मैं कभी विश्वास नहीं रखता हूँ, बिल्कुल सर श्योर, ठीक है ना। बस यही बिल्कुल है, मैं आपकी बात से यही सहमत है, हूँ सर। यही है। 13/2 का नोटिस दिया, 60 दिन का टाइम है, अभी आपने कह हाँ दिया 20 दिन हो गए हैं। मैं महीने हाँ भर के अंदर हमें कुछ अच्छे प्रयास अपनाने की कोशिश करते हैं, मामले को निपटाने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल ठीक है। सर। उसमें जो सहयोग आप बन पड़े वो सहयोग आपकी कंपनी को भी करना, झुकना दोनों को, सिंपल सी गणित है। तो सर मैंने वही तो बोला ना, हमसे जितना होगा हम उतना कर पाएंगे आपका, आपके लिए। भीमाराम जी, हाँ जी सर। आप लाइन पे हैं, बिल्कुल लाइन पे है सर। जी जी मेरी बात ऑनलाइन को पे। सुन रहे हैं आप, जी जी ठीक है ना। अपने जी। को देखो, लड़ना एक लास्ट विकल्प है, जी वो अलग बात है, लेकिन हम जी खुद कोशिश करेंगे, हम किसी की मैटर को निपटाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा आशियाना, हमारा घर है। जी। और यही अगर अनसिक्योर्ड लोन होता ना, मैं डायरेक्ट तो मुंह कोई पे, दिक्कत नहीं थी सर। सुनो, डायरेक्ट मुंह पे कहता, अरे एक किस्त मत भरो, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ घंटा कोई कोई कुछ दिक्कत नहीं नहीं होती उखाड़ सर। पाएगा, मेरा शब्द होता अनसिक्योर्ड है। लेवल में सर नहीं हो सकता, कुछ नहीं हाँ, हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि कोई, उनकी अभी यहाँ पे अपने यहाँ पे प्रॉपर्टी पड़ी है देखो, उनकी। ना आपका कोई वारंट आ रहा है, न ये मैटर हाँ कहीं कोर्ट गया है। 13/2 की कंपनी पावर है, 13/4 की पोजीशन की उनका सिंबॉलिक पोजीशन का रहता है, आगे की प्रोसीडिंग होती है। तो हम कोशिश करते हैं, मैं कभी टीआरटी जाने की भी बात तब करूंगा क्या, जब अपन पूरी तरीके से हार चुके हैं और अपने पास रास्ता नहीं है। लेकिन मैं जानता हूँ वहां जाके अपने को 20% वाली बात आएगी, इसीलिए वहाँ भी जाने के बाद भी पैसा देना पड़ेगा सर। इसीलिए अपन इसका सॉल्यूशन दूसरे तरीके से निकालेंगे, ठीक है ना। ठीक है, जी। ठीक है सर, ठीक है। ओके ओके समझ गए भीमराव जी? ओके। ओके ओके।